In evolutionary term, can we say which among bacteria, spider, fish and chimpanzee have better body design and why not? क्या हम विकास के क्रम में या ये कहें कि प्रजातियों के विकास के क्रम में ये कह सकते हैं कि किसका बॉडी डिजाइन अच्छा है? बैक्टीरिया का अच्छा है कि स्पाइडर का अच्छा है कि फिश का अच्छा है कि चिंपैंजी का अच्छा है? और अगर हम ये कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं, या अगर हम ये कह सकते हैं कि कोई बेटर नहीं है तो क्यों नहीं कह सकते हैं? तो सबसे पहले हम एक चीज को समझें, इवोल्यूशन जो है यानी विकास का जो क्रम है, कैन नॉट ऑलवेज बी इक्वेटेड, यानी वो हर हर बार एक तरह से एक समान रूप से नहीं हो सकता विद प्रोग्रेस। इवोल्यूशन कैन नॉट ऑलवेज बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस और बेटर बॉडी डिजाइन। हम उसका मूल्यांकन, इवोल्यूशन का मूल्यांकन किससे नहीं कर सकते? प्रोग्रेस या बेटर बॉडी डिजाइन से नहीं कर सकते। तो पहली ही लाइन में आंसर क्या आ गया? नो। हम ये नहीं कह सकते कि किसका जो बॉडी डिजाइन है वो बेटर है। इवोल्यूशन सिंपली क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। इवोल्यूशन में क्या होता है कि शुरू में जो ऑर्गेनिज्म थे उनका सिंपल बॉडी डिजाइन था, शुरुआती दौर में जो ऑर्गेनिज्म थे उनका सिंपल बॉडी डिजाइन था, और बाद में जो ऑर्गेनिज्म विकसित हुए उनका कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन था। कह सकते हैं इवोल्यूशन सिंपली क्रिएट्स बॉडी डिजाइन। हाउएवर दिस डज नॉट मींस दैट सिंपल डिजाइन्स आर इनएफिशिएंट। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल डिजाइन है वो उपयोगी नहीं है या वो इनएफिशिएंट है। सिंपल बॉडी डिजाइन किसी का एफिशिएंट हो सकता है और किसी का कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन भी इनएफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, तो कोई सिंपल बॉडी डिजाइन रखता है तो हम उसे बेटर बॉडी डिजाइन कहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेटर बॉडी डिजाइन की बात हम सिंपल या कॉम्प्लेक्स के बेस पे नहीं कर सकते हैं, तो वो मैंने पहले ही बताया, इस बेस पे नहीं कर सकते। हाँ, सिंपल बॉडी डिजाइन आर इनएफिशिएंट ऐसा नहीं कह सकते। इसका मतलब बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का बॉडी डिजाइन कैसा है? सिंपल है। बैक्टीरिया हैविंग अ सिंपल बॉडी डिजाइन और आर स्टिल द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। फिर भी ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अर्थ पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से? बैक्टीरिया है, सबसे अधिक पाए जाते हैं बैक्टीरिया। और बॉडी डिजाइन क्या है? सिंपल है। तो सिंपल होने से हम ये नहीं कह सकते कि सिंपल बॉडी डिजाइन है तो ये सबसे कम संख्या में होंगे, या फिर जो है इनका बॉडी डिजाइन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, या ये बॉडी डिजाइन इफिशिएंट नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो बहुत हॉट कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गहरे समुद्र के अंदर भी सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया सिंपल बॉडी डिजाइन होते हुए भी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, यानी उनका सिंपल बॉडी डिजाइन है, ये इस बात का कोई परिचायक नहीं है, ये इस बात को नहीं बताता कि ये इनएफिशिएंट है। ये बात फिर से हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो दे कैन सर्वाइव द हॉट स्प्रिंग, they can survive also into the deep sea, they can survive also into the freezing environment। बिल्कुल ठीक है, यहां तक हो गया। they can survive the hot spring, deep sea and the even the freezing environment। तो the bacteria, spider, fish and chimpanzee all are all different branches of evolution। तो जब evolution के सारे अलग अलग ब्रांच के ऑर्गेनिज्म हैं तो फिर हम इसमें ये नहीं कह सकते कि कौन से का बॉडी डिजाइन बेटर है। अगर ये एक ही ब्रांच के सब होते, या एक ही सीरीज वाले होते, या एक ही जो है फैमिली के होते, तो हम कह सकते थे कि भाई इस फैमिली में पहले ये सिंपल बॉडी डिजाइन वाले ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होंगे और बाद में इसी फैमिली में जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन वाले ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होंगे। बट यहाँ पर तो एक ही फैमिली के ऑर्गेनिज्म हमें नहीं दिए गए, तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सिंपली नो है और उसका रीजन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।